अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे लोगों के बारे में जिनको आप कभी भी भूल कर भी ज़कात और फितरा ना दें, क्योंकि इन लोगों को ज़कात देना सख्त मना है। और साथ में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप ज़कात के पैसे सबसे पहले दें, क्योंकि ज़कात पर सबसे पहला हक इन लोगों का होता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और लोगों के पास में भी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ज़कात किसे कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह के रज़ा के लिए अपने माल में से एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है, उसका किसी मुसलमान फ़कीर को यानी किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान अपने साल भर की कमाई ज़कात के तौर पर निकालते हैं, मगर ज़कात निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखें, जिसको मना है उसको आप कभी ना दें, और ज़कात पर जिसका पहला हक होता है आप उसको ज़कात दें। अब दोस्तों, आप लोगों को उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनको आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकते हो, चाहे ये लोग कितने भी गरीब क्यों ना हों। इनको ज़कात देना सख्त मना है। याद रखें, आप अपने असल माँ बाप को कभी ज़कात नहीं दे सकते हैं, यानी कि जिन्होंने आपको पैदा किया है उसको आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दादा दादी, नाना नानी को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, आप अपनी औलाद को, जैसे कि आप अपने बेटे को या बेटी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। साथ ही आप अपने नवासा या नवासी को, पोता या पोती को भी ज़कात नहीं दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मियाँ बीवी भी आपस में एक दूसरे को कभी ज़कात नहीं दे सकते हैं। और साथ ही आप ऐसे बच्चों को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की वजह से मालदार ही गिने जाते हैं, चाहे माँ बाप अपने बच्चों को पैसे दें या ना दें। इसके अलावा आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, यानी कि सैयद को, आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकते हैं, चाहे वो शरई तौर पर गरीब ही क्यों ना हो। मगर हाँ, इसके साथ आप अपने भाई बहन, चाचा, फूफा, खाला, मामू, अपने बहू, अपने दामाद, अपने सौतेले माँ, अपने शौहर की तरफ से सौतेले औलाद को आप ज़कात के पैसे दे सकते हो, क्योंकि इनको आपको ज़कात देना जायज़ है। अब दोस्तों, आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है। याद रखें, कुरान पाक में ऐसे 5 लोगों का जिक्र आया है जो ज़कात के असली हकदार होते हैं। इसलिए आप जब भी किसी को ज़कात दें तो इन 7 लोगों में से किसी को दें। 7 लोगों को ज़कात देना बेहतर है। नंबर 1, फ़कीर। दोस्तों, ज़कात का सबसे पहला हक होता है फ़कीर का। फ़कीर ऐसे शख्स को कहते हैं, मान लीजिए किसी शख्स की आमदनी 1000 रुपये है और उसका खर्चा 2500 रुपये है, यानी कि ज़कात पर ऐसे शख्स का सबसे पहला हक होता है। नंबर 2, मिस्कीन, यानी कि गरीब दोस्त को। दोस्तों, ज़कात पर दूसरा हक होता है मिस्कीन का। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर होता है। मान लीजिए कि अगर किसी शख्स की आमदनी 1000 है और उसका खर्चा 1500 रुपये है, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्च से आधे से ज़्यादा हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन कहलाता है। और ऐसे शख्स की हमें 500 रुपये तक की मदद कर देनी चाहिए। नंबर 3, तारिके कल्ब। दोस्तों, ज़कात पर तीसरा हक होता है तारिके कल्ब का। अब कुछ भाई पूछेंगे कि तारिके कल्ब क्या होता है। उनको हम बताना चाहते हैं कि तारिके कल्ब ऐसे शख्स को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं, जैसे कि मदरसों में, मस्जिद के काम में ज़कात के पैसों को खर्च कर देते हैं, तो इसे तारिके कल्ब कहते हैं। ऐसे लोगों को भी ज़कात देना बेहतर होता है, इसलिए आप ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 4, गुलाम आज़ाद कराने में। दोस्तों, ज़कात का चौथा हक होता है गुलाम का, यानी कि आप अपने ज़कात को गुलामों पर भी खर्च कर सकते हैं जो कहीं पर फंसे हुए होते हैं। आप ऐसे गुलामों को छुड़ाने में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे गुलाम को खरीदो और फिर उनको आज़ाद करा दो। मगर दोस्तों, अब आपको मालूम है कि हाल ही में अब गुलाम तो बचे नहीं हैं। नंबर 5, कर्जदार का कर्ज अदा करने में। दोस्तों, ज़कात का 5वां हक होता है कर्जदार का,
यानी कि आप अपने ज़कात का इस्तेमाल किसी ऐसे मुसलमान पर भी खर्च कर सकते हो जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हो और उसको अपना कर्ज चुकाने के लिए कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही हो। यानी कि अगर कोई मुसलमान कर्जदार है तो आप उसका कर्ज चुकाने में अपने ज़कात के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे शख्स को आप उसके हाथ में पैसे देकर या डायरेक्ट आप उसका कर्ज उतार कर भी अपनी ज़कात की अदायगी कर सकते हो। नंबर 6, अल्लाह की राह में। दोस्तों, अगला नंबर आता है अल्लाह की राह का, यानी कि आप अपने ज़कात के पैसों को अल्लाह की राह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप ज़कात को ऐसे लोगों पर भी खर्च कर सकते हो जो पैसे की तंगी की वजह से दीन से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि जो बच्चे तंगी की वजह से, अपनी माली मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी आप अपने ज़कात के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 7, मुसाफिर। दोस्तों, ज़कात का 7वां हक होता है मुसाफिर का। अब आप कहेंगे मुसाफिर कैसा? मान लीजिए आपके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप जब अपने शहर से चले जाते हो, अपने घर से काफ़ी दूर चले जाते हो और वहाँ पर आपके पैसों को कोई निकाल लेता है, यानी कि चोरी कर लेता है और आपके पास में कुछ भी नहीं बच पाता है। आपके सारे पैसे तो निकल गए हैं, अब आप वहाँ से वापस कैसे आएंगे? ऐसे मौके पर एक मुसलमान का फ़र्ज बनता है कि वो ऐसे शख्स की मदद करे और उसका घर आने का बंदोबस्त करे। ऐसे शख्स की ज़कात के पैसों से मदद करना बेहतर है।